एपिसोड शुरू होता है टेम्पस में एंड सब लोग रिमरू से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन रिमरू देखता ही हाकुरो यहाँ पर नहीं है। क्लेमैन के कासल में अभी भी थोड़ा सा काम बच गया था एंड रिमरू समझ गया ही वो लोग बोरिंग काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने हाकुरो को भेज दिया एंड गिल भी वहाँ पर मदद कर रहा है। लेकिन बेनीमारू, तुम तो कमांडर थे ना, तुम्हारा तो यहाँ पर रहना सही होगा। वॉर ऑलरेडी खत्म हो चुका है, इसलिए वहाँ पर मेरी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैंने मेरे टैलेंटेड वाइस कमांडर को इंचार्ज में छोड़ दिया है। इसका मतलब उसने अपना काम सिर्फ बास्केट के कवर छोड़ दिया। दोनों भाई बहन एक जैसे ही है। अच्छा होता अगर वो लोग मुझको देखकर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखते। ऐसा ये कहा जा सकता है वो लोग अपने मास्टर से ही सीख रहे हैं। कुछ भी मत कहो, तुम्हें भी पता है ये गलत है। तुम सच में चेंज हो गए हो राफेल में इवॉल्व होने के बाद। नेगेटिव, ऐसा कोई फिनोमेना नहीं देखा गया है। इसके बाद सब लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं एंड गैब्रियल बैटलफील्ड में फिर से वापस गया है। लेडी मिलियन के एक फॉलोअर के मिलिट्री के साथ उसका दोस्ती हो चुका है, उसकी मदद करने के लिए गया है। वॉर जीतने के बाद भी उन लोगों के पास बहुत कम बाकी है। रिमेरो वॉर प्रिजनर को लेकर तो चिंतित होता है क्योंकि वो लोग साथ मिलकर फिर से उन लोगों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। चिंता मत कीजिए, मैंने सब लोगों को साथ लेकर ठीक से समझा दिया है। रिमेरो समझ जाता है ये समझाना अलग है। थ्री बास्केटियर एंड एनिमल किंगडम के लोग टेम्पेस्ट में आने वाले हैं क्योंकि लेडी मिलियन ने उन लोगों का कैपिटल उड़ा दिया है। टेम्पेस्ट में इतने सारे लोगों को वो लोग कैसे जगह देंगे, रिमेरो सोच रहा होता है, लेकिन इसके बारे में उन लोगों ने पहले ही सोच लिया है। जिन लोगों के पास रहने के लिए अभी भी जगह है वो लोग उनको एनिमल किंगडम में वापस भेज रहे हैं एंड जो लोग टेम्पेस्ट में वापस आ रहे हैं वो लोग काम करने में मदद करेंगे। लैंथ्रोप एंड मार्जिन गिल्ड की कमांड में है फिर से एनिमल किंगडम के कैपिटल यूरोजानिया को बनाने के लिए। इसके बाद रिमेरो को याद आता है अब एनिमल किंगडम मिलिल की टेरिटरी है एंड उसने भी सजेस्ट किया था जो यूरोजिनिया को कैपिटल बनाने के लिए क्योंकि वो लोग फिर से उसको बना ही रहे हैं एंड जो प्रिजनर्स टेम्पेस्ट में आने वाले हैं उनमें कुछ मार्जिन भी होने वाले हैं, इसलिए वो लोग अपना गार्ड अप रखने वाले हैं। रिमेरो बहुत ज़्यादा खुश होता है जो उसके कोई ऑर्डर देने के बिना ही वो लोग अपने आप ही सब डिसीजन ले सकते हैं। वेट, इसका मतलब उन लोगों को मेरी जरूरत नहीं है। इससे मुझे थोड़ा सा अकेला लग रहा है। कुछ दिनों बाद डियाब्लो वापस आ जाता है और बताता है नेगोशिएशन वो लोग जैसा चाहते थे ये उस तरह से ही जा रहा है। पीस ट्रीटी के साथ उन लोगों ने 500 स्टेलर भी दिए हैं। रिमेरो ने जितना सोचा था उन लोगों ने उससे ज़्यादा ही दिया है, लेकिन इसमें ज़्यादातर पुराने किंग के पर्सनल फंड से आया है। रॉयल्टीज को पहले से पता था नाइट्स के बिना नोबेल्स उनके खिलाफ हो सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है एक सिविल वॉर होगा? इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी भी वहाँ पर बैलेंस है ये लोन लेने की वजह से एंड मुझे नहीं लगता नया राजा इन सब को ज़्यादा देर तक संभाल पाएगा। इसलिए पुराने राजा ने उसके बेटे को ना चुनकर उसके भाई को चुना है राजा के तौर पर। जो लोग और रिपर सब नहीं देना चाहेंगे वो लोग किंग एडमारिस को ब्लेम करेंगे इसके लिए एंड पुराना राजा कंट्री साइड में एक नीडल्स के डोमेन में चला गया है एंड योमो का गांव भी वहाँ पर ही था, इसलिए अगर वहाँ पर कुछ हुआ वो वहाँ पर संभाल सकता है। अगर वो लोग पुराने किंग को मारना चाहे योम आके उनको बचा सकता है एंड नए किंग के ऐसा बिहेवियर देख के एक सिविल वॉर भी हो सकता है। अब ये ऐसा बन चुका है अगर योम पुराने राजा को प्रोटेक्ट करे तब सिविल वॉर शुरू हो जाएगा। रिमेरो तब भी उसको केयरफुल रहने को कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता है आम आदमी भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए एंड अगर उसे और भी फंड की ज़रूरत है रिमेरो उसको इन स्टेलर को इस्तेमाल करने को कहता है। इसके लिए शुक्रिया, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगा। अगर पॉसिबल हो मैं परमिशन चाहता हूँ। नहीं, ये चाहता हूँ तुम पीछे रह के ट्रूप्स को इस्तेमाल करो ये सब करने में। जैसा आप चाहे, मैं पर्दे के पीछे रखिए सबके ऊपर नजर रखूंगा। अच्छा है, तुम भी एक दो चीज़ें डियाब्लो से सीख सकते हो शियोन। लेकिन आपका हर एक ऑर्डर मैंने तो अच्छे से फॉलो किया था। इसके बाद डियाब्लो इन्फॉर्म करता है वेस्टर्न होली चर्च ने रहीम को बुलाया है और भी इंफॉर्मेशन के लिए। वो लोग फाजमैन के वॉर के बारे में और भी जानना चाहते हैं। इस वॉर में से 3 सर्वाइवर थे, लेकिन वो लोग तब भी इस मैटर को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन वेस्टर्न होली चर्च भेल्ड्रोआ को बहुत समय से देख रहे थे, इसलिए वो लोग समझ जा सकते हैं जो ये सब कहानी झूठ है। इसलिए रिमेरो एक रिकॉर्ड भेजना चाहता है रहीम की मदद से एंड देखना चाहता है चर्च इसको देखकर कैसे रिएक्ट करता है। इसके बाद गॉप्टो पर आता ही एंड बताते हैं वॉर प्रिजनर्स एंड बाकी लोग अब टेम्पेस्ट में आना शुरू हो गए हैं। रिमेरो ने जितना सोचा था वो लोग उसके जल्दी आ गए हैं। इसके बाद हम लोग अल्बिस एंड सुल्फिया को देखते हैं एंड वो लोग मदद के लिए शुक्रिया कहते हैं, लेकिन रिमेरो देखता है जो फोबियो यहाँ पर नहीं है। फोबियो असल में वहाँ पर ही है प्रिजनर के ऊपर नजर रखने के लिए। रिमेरो समझ गया है उन लोगों ने उसका बोरिंग काम में ढकेल दिया ही एंड उसके लिए थोड़ा बुरा भी फील कर रहा है।
कहाँ पर रहना है एंड क्या जॉब करना है, रिमोरू ने सबका इंतजाम कर दिया है एंड बाद में उन लोगों को इन्फॉर्मेशन भेज देगा कहता है। इसके बाद वो लोग अपने रास्ते में होते ही हम लोग देखते ही गोबिरू भी यहाँ पर आ जाता है। रिमोरू बताता है जो उसने वॉर में अच्छे से लड़ा था, लेकिन उसे भी पता है उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि मिडरे से भी वो बहुत ज्यादा आसानी से हार गया था। एंड वो रिमोरू के एक्सपेक्टेशन में खड़े उतरने की कोशिश करके बताता है। एंड इसके बाद उसके पास रिमोरू के लिए एक लेटर होता है एंड एमिलिन ने भेजा है। एमिलिन है, अगली बार मैं जब आऊँगी मैं अब मेरे कुछ लोगों को भी ले आऊँगी। मैं चाहता हूँ तुम उन लोगों को सब कुछ सिखाओ कुकिंग के बारे में। ये मेरा अन्य सीक्रेट है, हम लोग बदी है ना, तो मैं तुमसे मदद चाहती हूँ। तुम्हें क्या पता है ये किसके बारे में है? हाँ, थोड़ा सा। उसके साथ हार्मिस का बहुत अच्छे से दोस्ती हो चुका है, इसलिए उसे बहुत कुछ पता चला है। ड्रैगन फेथफुल जो लोग मिलियन को सर्व करते हैं वो लोग ज्यादातर खाना रॉ खाते ही, पकाते नहीं है। रिमोरू अब समझ गया होता है एंड गाबिडी को समझाने की कोशिश कर रहा है। ड्रैगन कच्चा चीजें खा सकते हैं, लेकिन अच्छे से पकाने के बाद चीजें और भी स्वादिष्ट लगते हैं। गाबिडी अब समझ जाता है वो लोग क्या बताना चाहते थे, लेकिन सियान समझ नहीं पाती मिलियन ने आप लोगों को खुद क्यों नहीं कहा। तुम्हें बता सकते हो एमिलिन का तरीका है, वो जैसे रूम को समझती है। एंड इसके बाद रिमोरू उन लोगों को इंतजाम करने के लिए कहता है एंड गाबिडी अपने रास्ते में होता है। पड़गस खत्म हुए 1 महीना हो चुका है एंड हम लोग देखते हैं शहर में सब कुछ फिर से पहले जैसा हो चुका है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक पोर्टल खुलता है एंड गिल्ड वापस आ चुका है एंड वो बहुत ज्यादा थक गया है। तो वहाँ पर कैसा चल रहा था? मैं गिल्ड आप ग्रेट रिमोरू को एक और न्यू चीज के ऊपर रिस्पेक्ट करता हूँ। ये कहाँ से आ रहा है? गिल्ड जब वहाँ पर प्रिजनर्स को लेकर काम कर रहा था, काम के मुताबिक वो सारे लोगों को अलग कर रहा था, लेकिन वो जल्दी समझ गया जो अलग अलग स्पीसीज को लेकर काम करना कितना मुश्किल है। जैसे हाइगो टेलीपैथी की वजह से कम्युनिकेशन पसंद करते हैं, लेकिन मार्जिनल बाकी लोग ऐसा नहीं कर सकते। एंड बहुत सारे मार्जिनल लोगों को दूसरे किसी से ऑर्डर लेना पसंद नहीं है एंड इसलिए जैसा काम वो चाहता था उस तरह से कुछ भी नहीं हो रहा था। इसको देखकर अपने ऑफिस के दिन याद आ गई एंड वो गिल्ड को एक ड्रिंक के लिए इन्वाइट करता है। वो डैन के पास कंप्लेन कर रहा होता है या कैसे वो अगर अकेले काम करता उन लोगों से ज्यादा कर पाता, लेकिन अगर उसने उन लोगों को मौका नहीं दिया वो लोग कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, इसलिए वो वहाँ पर कुछ नहीं कर पाया। रिमोरू को अभी भी याद है कैसे बहुत सारे लोग उसकी बात सुनते नहीं थे एंड बहुत सारे लोग अपनी गलतियाँ छुपाने की कोशिश करते थे एंड ऐसे भी कुछ थे जो अपनी गलतियाँ दूसरे के ऊपर डाल देते थे। ट्रेनिंग एक और देना, एक स्ट्रॉन्ग वाला। ड्रिंक करने के बाद भी पॉइजन नलिफिकेशन की वजह से रिमोरू ड्रंक नहीं हो सकता। इसके बाद चीफ वहाँ पर आता है एंड बताता है जो मर्चेंट फिर से यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। सरफ्यूज के डिक्लेरेशन करने के बाद मॉन्स्टर किंगडम को लोग और भी ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं एंड डायनेस्टी ऑफ टाइलैंड का एम्परर ने भी टेम्पेस्ट के साथ उन लोगों का रिलेशनशिप डिक्लेयर कर दिया है। उन लोगों का पावर बहुत ज़्यादा था, इससे बाकी किंगडम भी अस टेम्पेस्ट के बारे में और भी बात करने लगे हैं एंड एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए उन लोगों को अब हाईवे भी बनाना होगा वहाँ तक। इसके बाद रिमोरू एक मीटिंग बुलाता है देखने के लिए हाईवे जो लोग वहाँ पर लोग बना रहे हैं वो जगह सेफ है क्या नहीं। सूर्य ने पूरा रास्ता देख लिया है एंड वहाँ पर कोई वाइल्ड मॉन्स्टर नहीं है, इसलिए जल्दी हो सके रिमोरू काम शुरुआत करना चाहता था, लेकिन वहाँ पर एक दिक्कत है। जुड्रा फॉरेस्ट रिमोरू के अंडर में है, लेकिन कुसा माउंटेन जो बिल्कुल बॉर्डर पर है वहाँ पर बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ है एंड वहाँ पर बहुत सारे टेंगू रहते हैं। वो लोग नॉर्मली तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, लेकिन आखिर में वो लोग भी एक वॉरियर रेस है। इवन लेडी फ्रे भी उन लोगों के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाती है, हाईवे उनके पास से जाने वाला है, इसलिए उनसे बात करना थोड़ा ज़रूरी है। रिमोरू जाके उनसे बात करने वाला था, लेकिन बेनिमोरू मना करता है क्योंकि अगर अचानक एक डिमन लॉर्ड उनके पास जाए वो लोग अपना गार्ड अप कर लेंगे। उसके बदले में अब बेनिमोरू वहाँ पर जाने वाला है। भाई मैं कुछ समय से पूछना चाहती थी, तुम एंड लेडी एल्बेस कुछ समय से बहुत ज्यादा पास लग रहे थे, क्या तुम क्या कुछ बताना चाहोगे बेनिमारू? नहीं, ये सिर्फ गलत फहमी है। सुना बेवकूफ है, वो कुछ भी कह रही है। चिंता मत करिए रिमोरू समा, बेनिमारू अगर यहाँ पर ना भी हो मैं आपके साथ रहूंगी। तुम कैसी बात कर रही हो? तुम एल्बिस के ट्रैप में पड़ गए हो एंड अब तुम हम लोग के नेशन को छोड़ के चले जाओगे नहीं? एंड वो लोग समझ गए ही हियोन अलग ही कुछ समझ रही है एंड रिमोरू को पूरी तरह से भरोसा है बेनिमारू के ऊपर। इधर उधर लेकर अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, शायद मुझे एक मीटिंग बुला लेना चाहिए। अगले दिन हाकुरो वापस आ गया होता है, इसलिए रिमोरू उसको बुलाता है। अचानक बुलाने के लिए रिमोरू थोड़ा सा माफी मांगता है, लेकिन वो बताते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है एंड उनसे ज्यादा गिल्ड को ज्यादा परेशानी हुआ है। इसके अलावा उनके पास कुछ रिपोर्ट करने के लिए है। क्लेमेंट के कासल में बहुत सारे एल्फ काम करते थे एंड उनसे पता चला है
वहाँ पर एक एंशियंट किंगडम था, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे रूइंस भी है। क्लेमैन के आने से पहले वो लोग उस जगह का ध्यान रखते थे। ऐसे रूइंस में खजाने मिल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। अभी के लिए रिमरो इसको सीक्रेट रखना कहता है एंड बाद में इसको लेकर सोचेगा बताता है। हम लोग देखते हैं सब लोग आ चुके हैं एंड अब मीटिंग का वक्त है एंड एक सक्सेसफुल डिमन लॉर्ड बन जाने की वजह से सब लोग कॉन्ग्रेट्स करते हैं रिमरो को। एंड मैंने डिसाइड कर लिया है मैं इस पूरे फॉरेस्ट के ऊपर रूल करूँगा। मैं पहले ही मुझको चांसलर बुला रहा था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट? सब लोग अचानक चुप हो गए होते हैं। ये देख रिमरो भी समझ नहीं पाता उसने कुछ गलत कहा है क्या नहीं। सच में इसका मतलब का आप नदी के उस पार भी रूल करने वाले हो? हाँ, इसमें क्या कोई दिक्कत है? इस फॉरेस्ट को ड्रायस ने बनाया है एंड नदी के उस पार उस डोमेन को ड्रायस का नहीं माना जाता है। रिमरो पहले अपने आप को चांसलर बुलाता था, उसका मतलब ड्रायस के डोमेन का था, इसलिए नदी के उस पार बहुत सारे है उसको ना भी मान सकते हैं। मुझे लगता है इसमें कोई परेशानी नहीं है, शायद डिमॉन लॉर्ड्स ने साथ मिलकर एग्री किया है जो रिमरो इस फॉरेस्ट में जो भी चाहे इस्तेमाल कर सकता है। एंड अब अगर कोई भी फॉरेस्ट में कुछ करना चाहेगा उसको रिमरो से परमिशन लेना होगा। रिमरो समझ गया है जो बहुत सारे लोग अब उसे परमिशन लेने के लिए आएंगे, इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है। एंड वो कहता है जो इन सब से उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिमन लॉर्ड एक पावर ऑफ सिंबल की तरह है, इसलिए रिमरो इन सब को इतना हल्के भी नहीं ले सकता। इसके बाद गाब्रिएल बताता है उसने अपने लिजर्ड मैनों को बताया था एंड उसके फादर भी यहाँ पर आने वाले हैं रिमरो को ग्रीट करने के लिए। लिजर्ड मैन आ रहे हैं, इसलिए उनके साथ और भी छोटे ट्राइब भी आ सकते हैं। एंड ये बात को लेकर रिमरो को एक आइडिया आता है, क्यों ना वो लोग इसको एक फेस्टिवल में बदल दे। एक एक करके बुलाने की जगह अगर वो लोग सारे ट्राइब को एक साथ बुला ले, इसमें काम आसान हो जाएगा। इससे वो लोग अपने शहर को भी अच्छे से दिखा पाएंगे। यहाँ पर रहने के लिए जगह है एंड उन लोगों को भी काम करने के लिए और भी लोग चाहिए हैं, इसलिए अगर उन लोगों को भी ये जगह पसंद आया वो लोग भी यहाँ पर आके रह सकते हैं। एक बहुत समय से एक के बाद एक चीज़ होती ही जा रही है। चलो थोड़ा सा रिलैक्स करते ही अनेक फेस्टिवल मनाते हैं। एंड सभी लोगों को ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया होता है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। कमेंट में बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। फिर से मिलेंगे किसी और एक वीडियो पर। अभी के लिए बाय।